हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मजेदार क्लास में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर चीज के बारे में आपको सिखाएगा, वो सारी चीजें जो आपके आसपास हैं। भला ऐसा क्या टॉपिक है? क्योंकि ये टॉपिक है पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। लेकिन अब जानते हो कि ये अवस्था का क्या मतलब है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मेरे सामने ये सारी चीजें रखी हैं, और ये सारी चीजें क्या है? ये एक पानी की बोतल, ये एक बोतल में भी कुछ और द्रव भरा है, ये एक मोमबत्ती, ये एक इंजेक्शन की सिरिंज और बहुत सारी चीजें जैसे कि कैंची, पेन। तो अब इन सब चीजों की अवस्थाओं में क्या फर्क है? अवस्था का मतलब है कि कौन सी चीज ठोस है, कौन सी द्रव और कौन सी गैस। तो आप देख सकते हो कि ये सब चीजें जैसे कि पेन, कैंची, मोमबत्ती, ये सब चीजें तो ठोस हैं। और जो इस बोतल में पानी भरा है, ये क्या है? ये द्रव है। इस बोतल में एक दूसरा कुछ द्रव भरा है। अ, लेकिन इसमें यहाँ पर गैस कहाँ भरी है? क्या आपको गैस दिख रही है? नहीं दिख रही क्या? देखो, गैस तो हमारे सब तरफ है। जो हमारे आसपास जितनी हवा दिख रही है वो हमको दिख नहीं रही, क्योंकि हवा तो अदृश्य होती है या पारदर्शी होती है, तो इसलिए हमें नहीं दिखती। लेकिन वो गैस है। अब जैसे कि मेरे पास ये इंजेक्शन की खाली सिरिंज है, अगर मैं इसको ऐसे लंबा खींच लूं तो अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कि इस इंजेक्शन की सिरिंज के अंदर क्या भरा है? आप बोलोगे ये तो खाली है। इसको खाली भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इसमें हवा भरी है, जो कि एक तरह की गैस है। तो आज हम बात करेंगे इन अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, जो कि है ठोस, द्रव और गैस। इनके क्या गुण हैं, और इनसे हम बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग भी आपको करके दिखाएंगे। और इनमें से बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो बहुत मजेदार हैं, और इनमें से अधिकतर आप अपने घर पर भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम तुम्हें बताएंगे इन तीन अवस्थाओं में क्या फर्क है, उनके क्या गुण हैं। उसके बाद हम इनसे कुछ मजेदार चीजें बनाना भी सिखाएंगे। तो पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के बारे में सीखने का सबसे आसान उदाहरण है पानी। तुम जानते हो पानी तीनों अवस्थाओं में बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है, जमी हुई अवस्था में, वो ठोस होता है बर्फ की अवस्था में। और वो द्रव होता है साधारण अवस्था में, जैसे कि हम हमेशा पानी की बोतल में जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में होता है। और जब हम उस पानी को उबालते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तब वो गैस में बदल जाता है। इसका मतलब तुमने क्या सीखा कि गर्म करने पर वो पानी की अवस्था ठोस से द्रव में और द्रव से भाप में बदल जाती है। इसी तरह अगर हम भाप से शुरू करें और उसको ठंडा करना शुरू करें, तो भाप पहले पानी यानी द्रव में बदलेगी और द्रव से फिर ठोस में, बर्फ में होकर जम जाएगी। इन सभी क्रियाओं को कहते हैं, मतलब बर्फ से द्रव में बदलने को कहते हैं गलन या मेल्टिंग। द्रव से गैस में बदलने को कहते हैं वाष्पन, मतलब क्योंकि भाप को वाष्प भी कहते हैं, मतलब वाष्पन, या इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। और गैस से द्रव में बदलने को कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। और द्रव से ठोस में बदलने को कहते हैं हिमीकरण, मतलब जम जाना या फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग रूप हैं एक ही पदार्थ के, पानी। उसके गुण तो लगभग एक से रहते हैं, वो पानी ही है, लेकिन उसकी अवस्थाएं अलग अलग बदल जाती है। तो अब इनकी अलग अलग अवस्थाओं में उसके क्या गुण हैं, ये समझना तो बहुत आसान है। जैसे कि ये सब चीजें ठोस हैं, मोमबत्ती, पेन या कैंची, इसका मतलब क्या है कि इनका आकार एकदम फिक्स है। इसके आकार को हम आसानी से नहीं बदल सकते जब तक कि हम इसको तोड़े नहीं। ये अपने आप अपना आकार नहीं बदल सकता या छोटा बड़ा नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें, जैसे कि पानी या कोई भी और दवाई या द्रव, तो इन सब में क्या है, इनका आकार बदल सकता है। अगर इस पानी को मैं इस बोतल में से निकालकर इस डब्बे में कर दूं, तो इसका आकार बदल जाएगा। ये देखो, ये बोतल के आकार में था, लेकिन अब इस डब्बे के आकार का हो गया। और
इसको ये द्रव बह भी सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बोतल से डब्बे में डाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये बहकर दूसरी जगह जा सकते हैं। ये भी एक द्रव का गुण है जो कि ठोस में नहीं होता। अब हम तीसरी चीजों के गुण के बारे में बताते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देती, मतलब गैस। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये इंजेक्शन की सिरिंज है, ये खाली है, इसका मतलब इसके अंदर हवा भरी है जो कि हवा गैस के रूप में है। अब गैस के क्या गुण है? गैस के गुण है कि वो अपना आकार भी बदल सकती है, मतलब अगर मैं इसको दबा दूं तो इसकी हवा बाहर निकलकर बाहर चली गई, उसका आकार बदल गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गैस अपना आयतन, मतलब वो कितने बड़े बर्तन में भरी है, वो भी बदल सकती है। अगर मैं इस इंजेक्शन की सिरिंज को यहां से दबा लूं, तो अब इसके इंजेक्शन को दबाने पर इसकी हवा बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन तुम देखो कि अगर मैं इसको दबाता हूं तो ये छोटा हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो गैस भरी थी वो अब कम हो गई। अगर मैं इस सिरिंज में पानी या कोई भी द्रव भर देता, तब मैं कितना भी जोर लगाऊं उसको दबा नहीं सकता था, क्योंकि क्योंकि द्रव का आयतन दाब लगाने पर कम या ज्यादा नहीं होता। लेकिन गैस का आयतन कम हो जाता है। इस तरह से अगर हमने इस पर दाब बढ़ाया तो ये छोटा हो गया, और इस पर हमने छोड़ा तो देखो ये अपने आप ही उठकर पीछे आ जाता है। इसका मतलब यहाँ जो अधिक दाब था उसने इस इंजेक्शन की सिरिंज को पीछे खिसका दिया। तो ये कुछ गुण हैं अलग अलग चीजों के, मतलब ठोस, द्रव और गैस के। ठीक है, तो बच्चों, ये हमने आपको बताया ठोस, द्रव और गैस के कुछ गुणों के बारे में। अब इसमें से ठोस और गैस के गुण तो कुछ आसान हैं, और गैस के साथ हम बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं कर सकते, लेकिन द्रव के साथ हम कुछ बहुत मजेदार प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक सबसे मजेदार प्रयोग करके दिखाता हूँ, और फिर तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। देखो ये प्रयोग क्या है। ये है प्रयोग, तुम समझ गए ना। ये प्रयोग है द्रव से साबुन के बुलबुले बनाना। तो ये साबुन के बुलबुले क्यों बनते हैं और वो हमेशा गोल ही क्यों होते हैं, मैं इन सब के बारे में तुम्हें बताता हूँ। ये प्रयोग जब हम अपनी क्लास में बच्चों के साथ कराते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। तो चलो, हम तुम्हें सबसे पहले बताते हैं कि ये बुलबुले बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तुम देखो, इस डब्बे में हमने एक स्पेशल द्रव लिया है। ये द्रव क्या है? ये द्रव है जो बर्तन धोने वाला एक लिक्विड साबुन आता है जिससे कि हम बर्तन धो सकते हैं। वो बहुत झाग वाला होता है। उसमें लगभग 1/4 वो लिक्विड साबुन और 3/4 पानी मिलाकर हमने इसमें घोल लिया है, जिससे कि ये ऐसा द्रव बन गया है जिसमें कि हम बहुत बुलबुले बना सकते हैं। और बुलबुलों के लिए ये डंडी हमने कैसे बनाई है ये भी हम तुम्हें बताते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक तार के ऊपर हम ऐसे एक धागा लपेट लेते हैं। देखो, जैसे ये तार है, अगर मैं इस पर ऐसे धागा लपेट लूं, तो देखो इस तार के ऊपर मैंने ये मोटा धागा लपेट लिया है, और अब इस तार को मैं ऐसे लपेट कर इसका एक गोला बना लेता हूँ, और इस तार को ऐसे लपेट कर बंद कर देता हूँ, जिससे कि ये गोला यहीं पर रुक जाए। अब इसमें हमने धागा इसलिए बांधा है क्योंकि जब हम इसको साबुन के पानी में भिगाएंगे तो ये ज्यादा साबुन का पानी अपने अंदर सोख लेगा और ज्यादा बुलबुले बना पाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है उसे काट देते हैं, और ये हमारा बुलबुले बनाने वाला खिलौना बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम साबुन के पानी में डुबाते हैं, और देखो देखा तुमने, ये मजेदार बुलबुले बनने तैयार हो गए। अब इसमें विज्ञान क्या है? तुम सोचोगे कि ये तो केवल खेल की चीज है, इसमें भला क्या विज्ञान है? इसमें विज्ञान ये है, आपको ये समझना है कि ये बुलबुले हमेशा गोल ही क्यों बनते हैं। देखो, अगर मैं एक ऐसा खिलौना बनाया है जिसमें धागे को तार पर लपेटकर मैंने त्रिभुज के आकार में बना दिया है, अगर इससे इससे मैं बुलबुले बनाऊं तो तुम्हें लगेगा इससे त्रिभुज आकार के बुलबुले बनने चाहिए। चलो देखते हैं।
तुमने देखा कि ये हमारा खिलौना अगर त्रिभुज आकार का हो या किसी भी आकार का हो, लेकिन बुलबुले हमेशा गोल ही बनेंगे। तो अब हम तुम्हें इसका विज्ञान बताते हैं। तो इन बुलबुलों का विज्ञान ये है कि सभी द्रव में एक विशेष गुण होता है जिसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि द्रव की सतह पर जितने भी कण, उस द्रव के कण होते हैं, वो सब एक दूसरे को पकड़कर खींचते हैं, जिससे उसमें तनाव या टेंशन हो जाता है। अब मान लो कि अगर एक मैदान में बहुत सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और एक दूसरे को खींचें, तो वो कौन सा आकार बनेगा? तो वो जब बच्चे एक दूसरे को खींचेंगे तो वो अपने आप एक गोले में बन जाएंगे। इसी तरह जब बुलबुले के सतह पर जितने भी पानी के या द्रव साबुन के पानी के कण हैं, वो सब एक दूसरे को पकड़कर खींचते हैं, तो वो अपने आप गोले के आकार में बन जाता है। चलो हम तुम्हें पृष्ठ तनाव से एक और मजेदार प्रयोग करके दिखाते हैं, जो तुम बहुत आसानी से घर पर भी करके देख सकते हो। ये एकदम जादू जैसा लगता है। तो देखो, ये प्रयोग करने के लिए मैं एक ग्लास में कुछ पानी भर रहा हूं। अब इस पानी में मैं कुछ बूंदे इंक की मिला देता हूं, जिससे ये पानी रंगीन हो जाएगा। ये केवल इसलिए है जिससे कि तुम इस पानी को वीडियो में साफ देख पाओ। अब इसके ऊपर मैं ये एक प्लेट ढककर इस ग्लास को सीधे जल्दी से उल्टा कर देता हूं, जिससे कि ये प्लेट नीचे और पानी का ग्लास ऊपर आ गया है। अब तुम बताओ, अगर मैं इस ग्लास को प्लेट से थोड़ा सा ऊंचा उठाऊं तो क्या होगा? तुमको लगेगा कि ये सारा पानी बहकर बाहर आ जाएगा, लेकिन इस ग्लास को उठाने के लिए मैं एक मजेदार टेक्निक का प्रयोग करूंगा, जो तुम घर पर कर सकते हो। मेरे पास ये कुछ सिक्के हैं और मैं इन सिक्कों को ग्लास के और प्लेट के बीच में लगा देता हूं, जिससे कि उसके बीच में जगह हो जाए और पानी बह जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है। तुमने देखा, इस सिक्के को मैंने ग्लास के नीचे घुसा दिया। इसका मतलब ग्लास और प्लेट के बीच में थोड़ी सी जगह हो गई है, लेकिन पानी तो कुछ बूंद ही वापस निकला, बाकी पानी बाहर क्यों नहीं निकल गया? देखो, मैं कुछ और सिक्के लगाता हूं। मैं दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही सिक्के घुसा देता हूं। देखा तुमने? अब मैं इस तरफ भी कुछ सिक्के, एक सिक्का और लगा देता हूं। ये पूरा ग्लास अब 3 सिक्कों के ऊपर टिका है। इसका मतलब ग्लास और प्लेट के बीच में खाली जगह है, लेकिन पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो अब ऐसा जादू कैसे हुआ? ये भी विज्ञान का सिद्धांत है, जो कि हमने बताया सभी द्रव पदार्थों में होता है कि द्रव पदार्थों की सतह के कण एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तो यहाँ पर ग्लास और प्लेट के बीच में जगह थोड़ी कम है, केवल सिक्के की मोटाई के बराबर। और क्योंकि पानी के कणों ने एक दूसरे को पकड़ कर रखा है, इसलिए वो पानी को ज्यादा नहीं निकलने दे रहे। अगर हम यहाँ पर ज्यादा ऊंचा कर देंगे, तब वो पानी के कण एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे और पानी निकल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जगह हो तो पानी के कण अपने गुण यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं और वो पानी बाहर नहीं निकलता। तो बच्चों, कैसा लगा तुम्हें ये पानी के गुणों का प्रयोग? ये प्रयोग तुम घर पर बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको करके देखो और इसके फोटो भी हमें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना, जिससे कि हम देखेंगे कि तुम ये ठीक से कर पाए या नहीं। तो इस वीडियो में हमने आपको पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं, मतलब ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया। और हमने ये भी बताया कि हम चीजों को एक से दूसरी अवस्था में गर्म करने पर या ठंडा करने पर बदल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मोमबत्ती के साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम मोम को गर्म करें तो वो पिघलकर द्रव बन जाता है और ठंडा होकर फिर से ठोस बन जाता है। लेकिन सारी चीजों के साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें गर्म करने पर अपने गुण ही बदल लें। तो अगर कोई चीज गर्म या ठंडी होने पर या किसी दूसरे पदार्थ में मिलने पर अपने गुण बदल लेती है, तो उसको कहते हैं रासायनिक क्रिया। तो
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भौतिक और रासायनिक क्रिया में क्या फर्क है, और इन गुणों के आधार पर हम कुछ बहुत मजेदार प्रयोग करेंगे जो कि बच्चों को बहुत मजेदार लगते हैं। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।